अंतिम वाला देख लीजिए। अंतिम का ये जो हाईलाइट किया गया है वो इम्पोर्टेंट है यानी कि उसकी व्याख्या करने को आ सकती है। तो इसका भी प्रसंग देख लीजिए। यहाँ लेखक ने गुरु नानक देव के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है। यानी उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणित निवेदन कर रही है। आशा की ज्योत विकीर्ण करो। विकीर्ण माने होता है बिखेरना या प्रकाशित करना। मैत्री, मैत्री माने मित्रता, और प्रीति माने प्रेम, स्निग्ध माने कोमल धारा से अपलावित करो। अपलावित माने फैलाओ। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, लेकिन कृतज्ञता, कृतज्ञता माने होता है कि कोई उपकार करे उसको मान ल। हम कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो, यानी कि स्वीकार करो। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसमें कहा गया है, लेखक गुरु नानक से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि वे भटके हुए भारतवासियों के हृदय में प्रेम, मित्रता, सदाचार का विकास करके उनमें नई आशा, आशा तो जानते ही हैं, उम्मीद, नए उल्लास, उल्लास माने प्रसन्नता, खुशी, नई उमंग, उमंग यानी चहल पहल का संचार। संचार का अर्थ होता है जैसे होता है ब्लड का संचार, यानी आना जाना, संचार करें यानी कि प्रदान करें कह सकते हैं। इस देश की जनता उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करती है। लेखक का कथन है कि वर्तमान समय में या वर्तमान समाज में रहने वाले भारतवासी कामना, लोभ, तृष्णा, तृष्णा माने क्या होता है, प्यास होता है। लोभ तो जानते ही हैं, लोभ लालच। कामना माने इच्छा, इच्छा होता है। ईर्ष्या यानी दूसरे के प्रति जलन। ऊंच नीच यानी कि जाति पात का ऊंच नीच। जातीयता एवं सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का अर्थ होता है जो अलग अलग धर्म को मानने वाले होते हैं। जैसे यानी कि इतना बताया गया है कि कामना, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, ऊंच नीच, जातीयता, सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुण। दुर्गुण का अर्थ क्या होता है, बुरा गुण, बुरा लत कह सकते हैं। बुरे गुणों से ग्रसित होकर भटक गए हैं, फिर भी इनमें कृतज्ञता का भाव विद्यमान है। इस कृतज्ञता के कारण ही, कृतज्ञता का अर्थ हम बताएं आपको। कृतज्ञता का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई भलाई करता है उसको हम मान लें कि हाँ मेरा वो भलाई के, ये नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भलाई व्यक्ति कर देता है तो उसको भूल जाते हैं। ऐसे होता है ना कि कोई कहता है हाँ हम आपके ऋणी हैं, हाँ, आप हमारा उपकार किए हैं, उसी को हम कृतज्ञता यानी कि उपकार को मानने वाला। इस कृतज्ञता के कारण ही आज भी ये भारतवासी आपकी अमृतवाणी को नहीं भूले हैं। हे गुरु, आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करने की कृपा करें। ठीक है, तो ये आपका समाप्त हो गया आज लेसन। अगला लेसन देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनेंगे हम आपको भेज देंगे और आप उसका आंसर लिख करके भेज दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है।